होता है क्या ब्रेन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, हमारे मस्तिष्क में कितने बोन्स होते हैं, मस्तिष्क को सुरक्षा करने का काम कौन करता है। तो देखिए मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का जो रक्षा करने का काम कौन करता है, तो रक्षा करने का काम करता है क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है। क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है, वो हमें रक्षा देती है। वो क्रेनियम नामक जो बोन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ब्रेन में 8 गो जो क्रेनियम नामक बोन्स होता है वो 8 गो होता है, वही हमें ब्रेन को रक्षा देने का काम करती है। तो सबसे पहले एक देखते हैं कि ब्रेन में एक जाली नुमा एक संरचना होता है, जिसे देखते हैं तो जाली नुमा संरचना होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो मेनिंजोइड नाम की जो एक जाली होती है उससे बना होता है। सबसे पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए सबसे पहले अगर हम अपना ब्रेन को, अपना कपाल को अगर करेंगे तो इसके बाल है, इसके जस्ट करेंगे तो स्किन है, स्किन के अंदर क्या है, तो क्रेनियम नामक हड्डी है। क्रेनियम नामक हड्डी वो 8 प्रकार से है इनमें। और उसके बाद क्रेनियम नामक हड्डी के बाद एक उसी में जाली नामक एक संरचना है, जाली की जैसी है, जिसे मच्छरदानी बोलते हैं, उसी प्रकार से है, जिसे कहते हैं मेनिंजोइड। यही जो होता है, अगर इसमें किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाता है तो वो ज़्यादा रिकवर होने की क्षमता नहीं हो पाती है उसमें, ठीक। अगर इस पर लगता है तो आप मतलब कुछ हद तक सही है, यहाँ आप बच सकते हैं। अगर इस पर लगता है तो बचने का चांसेस बहुत कम होता है। और ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि ब्रेन में होता है, तो ब्रेन में जो क्या कहते हैं सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन जो होता है वो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसमें नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रोसोम जो होता है वो नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कभी कभी देखते हैं कि सुनते हैं गाँव में भी या कहीं भी कि ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर किसके कारण होता है, तो ब्रेन ट्यूमर होता है भाई जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसमें ब्रेन ट्यूमर होने का चांसेस, बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ब्रेन ट्यूमर किसके कारण होता है, उसमें 10% एक ग्लियल सेल होता है, उसी के कारण ब्रेन ट्यूमर होने की चांसेस रहती है ब्रेन में। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ब्रेन के पार्ट्स पढ़ते हैं तो प्रकार कितने होते हैं, तो ब्रेन के 3 प्रकार होते हैं। देखते हैं। देखिए सबसे पहला होता है अग्रमस्तिष्क। क्या होता है, अग्रमस्तिष्क। जो अग्रमस्तिष्क होता है पूरे ब्रेन का 66% होता है। और उसके बाद सेकंड जो होता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद थर्ड जो होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये दोनों होता है 34 के अराउंड में होता है मस्तिष्क में, ब्रेन में। और अकेले जो होता है अग्र मस्तिष्क वो होता है 66%। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट ब्रेन, इसे कहते हैं मिड ब्रेन, इसे कहते हैं हाइड ब्रेन। सबसे पहले आप देखते हैं जो हाइड ब्रेन और फ्रंट ब्रेन और मिड ब्रेन। हाइड ब्रेन जो होता है, तो फ्रंट ब्रेन जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क में 3 प्रकार होते हैं। अग्र मस्तिष्क में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है सेरिब्रम होता है, उसके बाद सेकंड में होता है थैलेमस और थर्ड में होता है हाइपोथैलेमस। अब इनका क्या काम है, क्या कार्य है मस्तिष्क में, उसके बारे में समझते हैं। देखिए अब यहाँ समझिए बात को, कुछ समझिए, गौर कीजिए। जो यहाँ क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ये सेरिब्रम का क्या काम होता है, तो सेरिब्रम का मस्तिष्क में एक काम होता है कि जो आधास शक्ति होती है, जो किसी चीज़ को याद रखने की जो क्षमता होती है, और जो कुछ भूल जाते हैं जल्दी सा, तो ये सब किसके कारण होता है, तो सेरिब्रम के कारण। अगर सेरिब्रम जिसमें कम होगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो आधास शक्ति होगी, किसी को पहचानने में बहुत समस्या, मतलब कुछ समय लगता है तब पहचानता है। जैसे कोई अचानक आपके पास आता है तो उसे पहचानने में दिमाग पर जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं, इस पर जोड़ देते हैं, तो यही एक्टिव हो जाता है। तो कहता है कि अच्छा आप भाई, आपको मैं कहीं देखा है। तो इस तरह से सिचुएशन किस में क्रिएट करता है, तो ये हमारे सेरिब्रम में करता है। तो सेरिब्रम को हम लोग एक बात समझते हैं कि सेरिब्रम क्या काम करता है, इसका मुख्य क्या उद्देश्य है। तो सेरिब्रम आधास शक्ति को नियंत्रण रखने में काम करता है, तो सेरिब्रम होता है, ठीक। उसके बाद समझते हैं थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है, थैलेमस होता है जो बाहर की वातावरण, बाहर के टेम्परेचर को बनाए रखने में, या बाहर के टेम्परेचर को बनाए रखने में काम कौन करता है, तो
थैलेमस करता है। जिससे हमारा दिमाग का एक पार्ट थैलेमस होता है। थैलेमस अगर नहीं रहता है तो बाहर का वातावरण के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे बाहर का वातावरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मतलब देखने में कैसा है, तो देखने में सुंदर है, तो यानी मतलब मार्कर ये सुंदर है, तो मतलब ये हमें सुंदरता नहीं दिखा रहा है, ये मतलब ये पेन है, यानी बाहर के वातावरण से पता चल रहा है। ये सबसे पहले देखते हैं। जैसे आज अभी हमको लग रहा है ठंड, तो ठंड लग रहा है ना, मतलब कि ठंड ठंड महसूस करा रहे हैं बाहर के वातावरण के कारण, टेम्परेचर के कारण। बाहर का टेम्परेचर कैसा है, तो मुझे ये एहसास देता है कौन, थैलेमस। या अभी हमको गर्म लग रहा है, यानी गर्मी लग रहा है, तो गर्मी लग रहा है मतलब बाहर के वातावरण में टेम्परेचर हो ज़्यादा है, तो उसके कारण मुझे गर्मी लग रहा है। तो इसको कौन करता है, तो ये थैलेमस करता है। उसके बाद सुनते हैं हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये जो होता है क्या काम करता है, ये बाहर के वातावरण, ये आंतरिक टेम्परेचर को बताता है। जैसे आंतरिक टेम्परेचर का होता है, जैसे अंदर की हम लोग में क्या, जैसे अंदर जैसे हमको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, तो ये आंतरिक सूचना देता है कौन, तो हाइपोथैलेमस देता है। इसमें एक और सिचुएशन आता है लव के बारे में, यानी किससे लव होता है, यानी लव से रिलेटेड चीज़, जैसे पसंद होता है किस चीज़, जैसे ये बोले हैं मार्कर अच्छा लग रहा है, तो ये इसमें आता है, हाइपोथैलेमस में आता है। यानी किसी से संबंध, प्यार मोहब्बत, ये सब आता है हाइपोथैलेमस में। अगर हाइपोथैलेमस जिसका एक्टिव हुआ, ज़्यादा एक्टिव हुआ, ये पूरा ब्रेन को ख़त्म कर सकता है, पूरा ब्रेन को क्या कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, घुमा सकता है। तो हाइपोथैलेमस ये कैसे बढ़ता है, तो हाइपोथैलेमस बढ़ता है उत्तेजित भोजन करने से, उत्तेजित पान जैसे भोजन करने से, जैसे कहा जाए कि लहसुन प्याज होता है, जैसे अंडा, ये सब होता है जो खाने से हमारा हाइपोथैलेमस का होता है, एक्टिव होता है। जिसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो ये पूरे ब्रेन को क्या करता है, नर्वस कर देता है। ठीक, जैसे हमको आज भूख लगा, तो भूख लगा इसमें आता है, प्यास लगा इसमें आता है, इसमें हमको ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है थैलेमस में, इसमें हमको किसी को याद नहीं है, कोई चीज़ हम प्रश्न पढ़ रहे हैं वो हमको दिमाग से रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ये सेरिब्रम के कारण होता है। हमको ठंड या गर्म लग रहा है तो इसमें आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, हम भूख लगा, प्यास लगा, जो भी लगा तो इसमें आता है, हाइपोथैलेमस में आते हैं। अब चलते हैं मध्य मस्तिष्क में, देखते हैं मध्य मस्तिष्क क्या होता है। मिड ब्रेन होता है, तो मिड ब्रेन में दो प्रकार के होते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्पोरा, एक होता है कार्पोरा, और सेकंड में होता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, कार्पोरा जो होता है, क्या होता है, कार्पोरा का क्या काम होता है, तो कार्पोरा जो दिमाग का होता है, ब्रेन में किसी चीज़ को सुनने या देखने के काम करता है कार्पोरा। अगर कार्पोरा नहीं रहता है, जैसे मतलब हम मुझको ये क्या लग रहा है, पेन लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है, देखने में देख रहे हैं तो ये क्या है, एक चीज़ कुछ हमको लग रहा है, तो इसको सूचना देगा कौन, ये कार्पोरा देगा कि देख ये क्या तो है, इसको ये सूचना देकर ये डायरेक्ट जाएगा कहाँ, सेरिब्रम में, और सेरिब्रम से कहेगा कि देख क्या है, तो ये कहेगा कि पेन है, तो कार्पोरा कहेगा कि पेन है। ठीक, तो कार्पोरा क्या काम करता है, जैसे मतलब किसी चीज़ को मुझको आवाज़ आता है तो पहचानते हैं कि यह लड़की का है या लड़का का, वॉइस पहचानते हैं, तो वो किस में आता है, कार्पोरा में। तो कार्पोरा का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है। कार्पोरा का क्या काम है, मस्तिष्क में देखने और सुनने का काम कौन करता है, यानी आई और ईयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कान से आप सुन सकते हैं और आई से देख सकते हैं। तो देखने सुनने का काम कौन करता है, ब्रेन में कार्पोरा करता है। उसके बाद पूछेगा सेकंड पार्ट है मध्य मस्तिष्क का, सेरिब्रल पेंडिकल। ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है कि एक क्या करता है, ब्रेन को असिस्टेंस देता है, मतलब एक कहता है सुरक्षा देना, तो मतलब ना कहा जाए इसको, मतलब एक क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करता है किससे, तो एक हमारे जो स्पाइनल कोड होता है, जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन जिसे कहते हैं हिंदी में, बैकबोन होते हैं, पीछे होती है बैकबोन होती है, स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। स्पाइनल कोड को कनेक्ट काहे करता है, क्योंकि ये सेरिब्रल पेंडिकल का काम है कि अगर मान लीजिए इसका क्या काम है, ये कहता है कि अगर ब्रेन हो, जो ब्रेन है ये कहीं का हुआ, व्यस्त हुआ, किस चीज़ में सोचने में व्यस्त हो गया, तो उसको अब इस शरीर को एक कोई चीज़ और बचाने के लिए काम होता है ना, तो ये काम क्या करता है सेरिब्रल पेंडिकल, ये कनेक्ट कर देता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि जो ये बहुत इसमें नस होती है, पूरे शरीर के सनसनाहट को महसूस देती है जो, तो ये क्या कहता है, कनेक्ट कर लेता है। जब कनेक्ट कर लेता है तो मान लीजिए कहीं ब्रेन बिजी हो गया, तो ब्रेन बिजी होने के कारण अब सेरिब्रल पेंडिकल का काम है
कि आप स्पाइनल कॉर्ड को क्या करें, एक्टिव करें, स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिव करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या इसका रियल इफेक्ट है कि अगर मान लीजिए मैं कहीं कुछ पढ़ रहा हूँ या किसी चीज़ में सोच रहा हूँ तो मेरा दिमाग जो हुआ पूरे 100% मान लीजिए कि मेरा दिमाग कहीं किसी ख्यालों में डूब गया। तो किसी ख्यालों में जब डूब गया तो हमारे पीछे से कोई आकर कोई हमको एथु करता है, कोई मतलब कोई भी करता है तो हमें महसूस दिलाता है, ब्रेन नहीं, पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल एक कनेक्ट कर लेता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड जब कनेक्ट हो जाता है तो वो कहता है कहीं हम अब अचानक हिल जाते हैं, कोई पीछे से हमको धक्का देता है तो हम लोग डर जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का ही काम है कि देख कौन आ गया। तो ब्रेन जब पीछे तकता है तो ब्रेन को कहता है कि देख कौन आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि देख कौन आ गया। तो ब्रेन अपने ख्यालों से हटकर और पीछे देखता है तो कहता है अच्छा तू है। ठीक, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करता है कौन, सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल का क्या काम है, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड या जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इससे कनेक्ट कर लेता है। ठीक, उसके बाद लास्ट में होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसे कहते हैं हाइड ब्रेन। या हाइड ब्रेन में क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेरिबेलम होता है, एक होता है मेंडुला ऑब्लंगटा। मेंडुला ऑब्लंगटा और सेरिबेलम होता है। सबसे पहले देखते हैं सेरिबेलम के क्या काम होता है और मेंडुला ऑब्लंगटा का क्या काम होता है। सेरिबेलम का काम होता है कि जिसे ये स्टेबल करता है। क्या करता है, सेरिबेलम का क्या काम है, स्टेबल करने के काम है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो ये मतलब खड़ा होने का जो स्टेबिलिटी जो हमारे अंदर है किसके कारण है, सेरिब्रल पेंडिकल के कारण, सेरिबेलम के कारण, सेरिबेलम के कारण है कि हम स्टैंड है, खड़ा है। तो मतलब इसको क्या कर सकता है कि स्टेबल रखता है, स्टेबल यानी खड़े रहने में सहायता कौन देता है, स्थिर रहने में, सोने में, बैठने में, यानी किस चीज़ में, मतलब क्या कहते हैं स्टेबल करने में सहायता कौन देता है, तो सेरिबेलम देता है। जैसे दिखते हैं सेरिबेलम किसका ज़्यादातर बर्बाद हो जाता है, जब कोई नशा कर लेता है तो उसका सेरिबेलम साफा खत्म हो जाता है, क्योंकि देखते हैं कि वो इधर उधर मतलब जैसे तो इधर उधर भागते रहता है, चलता रहता है ना, अजीब चलता है। तो सेरिबेलम उसका क्या होगा, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा इधर गिरेगा। और सेरिबेलम जो होता है सबसे ज़्यादा कम किस्म हो जाता है, जो छोटा बच्चा होता है जो 2-4 साल 1.5 साल का 2 साल का, उसमें सेरिबेलम बहुत कम होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पाता है, गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है, गिरता है। तो सेरिबेलम उसमें होता है। तो इसी कारण मतलब होता है कि सेरिबेलम का क्या काम है, स्टेबल होने का काम करता है, खड़े रहने का काम करता है कौन, सेरिबेलम। उसके बाद होता है मेंडुला ऑब्लंगटा। मेंडुला ऑब्लंगटा का क्या काम है, तो मेंडुला ऑब्लंगटा का काम है शरीर में अपचय क्रिया को यानी पाचन करने की। अब मान लीजिए शरीर में हम भोजन खाएं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम खा ली, अब वो खा लिए तो हमको यह दिमाग सूचना देगा, दिमाग का एक पार्ट होता है मेंडुला ऑब्लंगटा, ये सूचना देता है कि देखिए आपके शरीर में जो आपके पेट में भोजन जा रहा है, यह दिमाग सूचना देता है। और जब ये जाता है तो अंदर बहुत सारे हाइड्रोसीएल है, वो सभी क्या करते हैं, सब मिलकर भोजन को पचाने में काम करते हैं। तो ये सूचना देने का काम कौन करता है, जिसे भोजन को अपचयी क्रिया को बारे में सूचना देने का काम कौन करता है, तो मेंडुला ऑब्लंगटा करता है। ठीक, एक बार रिकवर कर लेते हैं। सेरिबेलम का क्या काम है, स्टेबल होने का। मेंडुला ऑब्लंगटा का क्या काम है, अपचयी क्रियाओं को, भोजन को पाचन करने में सहायता देने का काम कौन करता है, या सूचना देने का काम कौन करता है, तो मेंडुला ऑब्लंगटा करता है। ठीक, तो यही होता है ब्रेन का एक प्रकार है, मोटा मोटी यही देखा जाए तो ब्रेन में यही है मोटा मोटी। अरे